आज मैं आपके सामने एक ऐसे यूथ मूवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी और उनका जंतर मंतर प्रोटेस्ट। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनने में थोड़ा अजीब और मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की एक कॉकरोच वाली टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ। कई युवाओं ने इस टिप्पणी को अपने संघर्ष, बेरोजगारी और सिस्टम से जुड़ी परेशानियों से जोड़कर देखा, लेकिन उन्होंने इसे अपमान की तरह लेने की बजाय अपनी पहचान प्रोटेस्ट का प्रतीक बना दिया। उनका मानना था कि कॉकरोच की तरह वो भी हर मुश्किल परिस्थिति में टिककर रह सकते हैं और लड़ते रहने की हिम्मत रख सकते हैं। इसी सोच से कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से मूवमेंट बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ और देखते ही देखते लाखों युवा इससे जुड़ गए। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि यूथ की आवाज बन गई। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का पहला बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। देश के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट, जॉब एस्पिरेंट और यंग प्रोफेशनल इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। सभी का उद्देश्य था अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग करना। इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। प्रोटेस्टर का कहना था कि एग्जाम पेपर लीक, रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटी, रिजल्ट डिले और एजुकेशन सिस्टम में लगातार सामने आ रही समस्याओं के लिए जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म की मांग उठाई। इस प्रोटेस्ट की एक खास बात ये थी कि लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह शांति बनाए रखे। लोगों ने कॉकरोच मास्क और टी शर्ट पहनी हुई थी, हाथों में तिरंगा था और सब ने बिना किसी हिंसा या तोड़फोड़ के अपनी बात रखी। इससे ये संदेश गया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है और ये शांति और अनुशासन के साथ भी किया जा सकता है। बहुत से पार्टिसिपेंट ने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये उनके भविष्य का सवाल है। जब स्टूडेंट सालों तक मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक या सिस्टम फेल्योर का सामना करते हैं और उनकी मेहनत और सपने दोनों टूट जाते हैं। इस मूवमेंट से सोशल मीडिया की ताकत को भी दिखाया गया। जो बात ऑनलाइन पोस्ट और डिस्कशन से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे एक नेशनल मूवमेंट में बदल गई। इसने साबित किया कि जब लोग किसी कॉमन इशू के लिए एकजुट होते हैं तो उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंच सकती है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये भारत के युवाओं की आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़ जो फेयर अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन, बेहतर एजुकेशन सिस्टम और अपने भविष्य के लिए इंसाफ चाहती है। चाहे कोई इस मूवमेंट से सहमत हो या ना हो, लेकिन इसने एक ज़रूरी सवाल उठाया है कि हम अपने युवाओं को वो मौका और सिस्टम दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार है। इस सवाल के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।